हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये ख़ास वीडियो है, मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी हैं या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो विभाग आते हैं उनमें कार्यरत हैं। आज का जो वीडियो है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर है कि ट्रांसफ़र का आवेदन कैसे करना है, ट्रांसफ़र किस किस का होगा, किसका नहीं होगा, किस कर्मचारी को कहाँ क्या मिलेगा, या ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आपने भेजी है तो वो मान्य होगी या नहीं होगी, आपने कब भेजी है, दोबारा भेजना होगी या नहीं होगी, या ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भेजने का जो प्रोसेस है वो क्या है, हम डायरेक्ट भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा ये समझने को मिलेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको बिना देरी के मिल सके। चलिए अब बात करते हैं स्थानांतरण सत्र को लेकर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में 2020 में जो कोविड का प्रकोप आया था, जो महामारी आई थी, उससे भारत के सभी संसाधन, चाहे वो स्कूल हो या बिज़नेस हो या कुछ भी आपका निजी जीवन हो, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपने आदेश के अनुसार 1/3/96/4/2020 12 मई 2020 को एक आदेश जारी किया और उसमें ये कहा गया कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद से स्थानांतरण सत्र शून्य कर दिया गया, सबके एप्लीकेशंस को एक बंद कर दिया गया पिटारा कि किसी का एप्लीकेशन कहीं मूव नहीं होगा और स्थानांतरण नहीं होगा। अब इस बार भी जब 2021 आई तो 21 की शुरुआत में जो आपने देखा अभी 2 महीने पहले किस तरह भारत में जो कोविड का प्रकोप था वो तेज़ी से बढ़ता गया और उसकी वजह से लाखों जानें भारत में गई। अब जो साथी हमारे दूर दराज घर से जो 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर या 900 किलोमीटर रहकर नौकरी कर रहे हैं, अब उनको अपने घर की, माता पिता की या अपने परिवार की या अपने माता पिता को अपने बच्चों की फ़िक्र सताने लगी। यकीनन आप और हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने पेट के लिए या अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं। जब ये प्रकोप बढ़ा तो फिर लोगों के दिमाग में ये चलने लगा कि इस बार भी लगता है कि स्थानांतरण सत्र शून्य कर दिया जाएगा। ये एक काफ़ी हज़ारों कर्मचारियों इसकी इंतज़ार में थे कि सरकार द्वारा क्या फ़ैसला लिया जाता है, कब तक पॉलिसी आती है, क्या नहीं आती है। लेकिन आधे लोगों ने समझ लिया था कि इस बार भी स्थानांतरण सत्र शून्य होगा। लेकिन ये सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी राज्य कर्मचारियों के लिए आई है कि आज मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है। वो आदेश संख्या मैं आपको बताता हूँ कि 1/3/96/4/2021 15 जून 2021 आज एक आदेश है। उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य कर्मचारियों का स्थानांतरण 15 जुलाई तक किया जा सकेगा। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस आदेश के बाद हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं उनमें एक राहत भरी सांस ली है और उनके परिवार में या उनको कहिए कि एक खुशी की एक रास्ता दिखाई दिया है। अब ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा ये वीडियो के आपको अंत तक पता चलेगा। सवाल यह है कि हमें आवेदन करना कैसे है। पहले आवेदन अगर आपने कर रखा है 2020 या दिसंबर नवंबर में आपने आवेदन भिजवाया है और आवेदन भिजवाकर आप भूल गए हैं कि हमारा एप्लीकेशन चला गया है, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आपको मेरा सुझाव है कि आप एक नया आवेदन, नया एप्लीकेशन दोबारा भेजिए, क्योंकि विभाग में अक्सर विभागों में ये देखा गया है कि वो पिछले 3 या 4 या 6 महीने का एप्लीकेशन ही कंसिडर करते हैं और ये कह रहे हैं कि पुराने एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आज से अगर हम बात करें जून के महीने से, तो पिछले 6 महीने हमारे जनवरी तक पहुंचते हैं। तो आपका एप्लीकेशन अगर जनवरी के बाद गया है तो आप फिर भी अपना एक नया एप्लीकेशन ज़रूर भिजवाइए। अगर उसके बाद मार्च अप्रैल में गया है तो आपको भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। नियम थे कि 31 मई तक ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन आज का स्पष्ट आदेश में ये कर दिया गया है कि एक आदेश संख्या है 3/2018/1/3/96/4/2018 29 मार्च 2018 का जो आदेश है उसमें जो प्राविधान है ट्रांसफ़र को लेकर वो यथावत रहेंगे। बस एक आपको जो तिथि है 31 मई बढ़ाकर वो 15 जुलाई कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये आदेश सब विभागों पर लागू होता है या सब विभागों की पॉलिसी एक ही होती है, तो ऐसा नहीं है। सब विभाग की पॉलिसी राज्य सरकार के अधीन ही बनती है, लेकिन विभाग की अपनी पॉलिसी बनती है। अब वो बनना, अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर हरी झंडी दे दी है तो अब आपके विभाग द्वारा भी अब ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्दी लागू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आपको एप्लीकेशन भेजना कैसे है। बहुत से लोगों के मन में विचार होता है कि एप्लीकेशन लिखी और तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अपने प्रॉपर चैनल से उसको कल से ही लग जाना है और इस एप्लीकेशन को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। आपको जहाँ से आपका ट्रांसफ़र होना है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका हेडक्वार्टर लखनऊ है तो आप एड्रेस कीजिए उसमें हेडक्वार्टर के हेड को अपना एड्रेस लिखिए ऊपर और उसके बाद अपनी समस्याओं को एक विधिपूर्वक तरीके से लिखिए।
अब समस्या, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरी परिवार की समस्या यह है, मेरी माताजी बीमार रहती हैं, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, या मैं घर से दूर हूँ। ये समस्याएं कभी कभी आपकी नहीं मानी जाती। तो आप अपनी निजी समस्याएं भी लिखिए कि मेरे साथ चिकित्सा संबंधी प्रॉब्लम ये है, या मेरे परिवार के साथ भी है। मतलब आप अपनी निजी समस्याएं और परिवार की समस्याओं को ज़रूर लिखिए, जिसमें ये बिल्कुल भी ना छोड़िए कि आपने अपनी समस्या नहीं लिखी तो कंसिडर ये हो कि भाई इस बार निजी समस्याओं पर विचार किया जाएगा, या आपने परिवार की समस्या नहीं लिखी तो उसमें ये हो कि भाई परिवार की समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़िए जिससे आपको आपके एप्लीकेशन पर विचार ना किया जाए। जो भी एप्लीकेशन के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स मेडिकल से रिलेटेड हो, या आपका अपना जो भी पर्सनल मेडिकल से रिलेटेड हो, वो पेपर ज़रूर लगाइए साथ में, और साथ साथ आपको एप्लीकेशन कैसे भेजना है वो समझ लीजिए। एक होता है उचित माध्यम द्वारा, आप अपने हेड को एड्रेस लिखिए और अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से कम शब्दों में लिखिए, और लिखने के बाद अपनी जो भी समस्या है और ऊपर कोने में कॉर्नर में एक लिख दीजिए उचित माध्यम द्वारा। ये होता है प्रॉपर चैनल। आप अपने हेड से उसको कवरिंग लगाकर या उस पर मार्किंग कराकर अपने सीनियर ऑफिस को भेजिए, फिर वहाँ से वो अपने सीनियर ऑफिस को भेजेगा, फिर वो वहाँ से अपने हेड को भेजेगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को जो प्रॉपर चैनल समझा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन पर हमारा हेड नहीं सुन रहा है, या हमारे कार्यालय में काम ज़्यादा होने की वजह से एप्लीकेशन को आगे नहीं भेजा जा रहा है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप ये करिए कि आप उसी तरह की एप्लीकेशन को निकालकर उचित माध्यम द्वारा काट कर उस पर अग्रिम प्रतिलिपि लिख दीजिए। और जो भी आपको जहाँ जहाँ भेजना है, जैसे आपको एमडी साहब को भेजना है, डायरेक्टर साहब को भेजना है, या अपने जोन कार्यालय को भेजना है, तो आप उसमें एड्रेस करके नीचे प्रतिलिपि भेजिए और सबको रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। अब सवाल आता है आमेलन का। आमेलन का इस आदेश से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि ये कोई भी संबंध नहीं है। आमेलन, जिन लोगों का आमेलन की वजह से स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो मेरा अपना सुझाव है कि वो अपनी एप्लीकेशन हेड ऑफिस को ज़रूर भेजें। हेड ऑफिस, जैसे आपका, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका हेड ऑफिस लखनऊ ही होगा, तो आप हेड ऑफिस को ज़रूर भेजें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, एक हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन पहुँचेंगी, तो प्रबंधन या उस पर जो मैनेजमेंट है उस पर ज़रूर सोचेगा, और आपकी समस्या जो होगी उसका निस्तारण का निराकरण करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी समस्या है, या आपको कोई भी दिमाग में विचार चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद।